तो फ्यूचर वेडनेसडे में आज हम बात करेंगे कि इतनी ज़्यादा जो फ्यूचर टेक एडवांसमेंट हो रही है उसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, जो इतनी ज़्यादा टेक एडवांसमेंट हम देख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो उसका फ्यूचर है क्या। तो पहले हम सारी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो एडवांस चिपसेट्स आ रहे हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है, रेन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी की बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एआई की। ठीक है, एआई का तो सबको पता ही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ कंट्री आ जा रही है, यानी कि हर कंट्री चाहती है कि उनका इन सब फील्ड में हाथ हो, यानी कि एडवांस चिपसेट हो, ह्यूमन रोबोट हो, ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बनाए, रेन्यूएबल एनर्जी हम बनाए, एआई हम बनाए कंट्री में। जहाँ कंट्री आ जा रही है ना, कि कंट्री की कंट्री उतर जा रही है। ठीक है, सारे मतलब सारे रिसोर्सेज लेके। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही है, रैट रेट रैट रेस शुरू हो जा रही है कि सबको ही ये करना है। ठीक है, सबको एआई बनाना है अपना, सबको ही अपनी जो चिपसेट है वो बनानी है, सबको ही ह्यूमनॉइड बनाना है। ठीक है, इंडिया को अपना बनाना है, यूएसए को अपना बनाना है, रशिया को अपना बनाना है, चाइना को अपना बनाना है। सब मतलब एक तरीके की होड़ है। ठीक है, सबको अपने एक दूसरे से आगे निकलना है। ठीक है, और एडवांटेज इसका क्या है कि स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट आएगा तो हमें घर की ज़्यादा चिंता नहीं रहनी। ठीक है, जो काम ह्यूमन कर सकता है वो ह्यूमनॉइड भी कर सकता है। ठीक है, एआई हो गया, एआई का हमें जो है हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए ही है कि भाई ऑटोमेशन हो गया। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो वो ऑटोमेटेडली अपने आप ही बन के आ जाएगी फैक्ट्री में से। ठीक है, तो एआई वहाँ यूज़ हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, और इससे जो मिलेगा हमें इनिशियल बिग प्रॉफिट मिलेंगे, यानी कि जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको इनिशियली ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि ह्यूमनॉइड आ जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद ह्यूमन की ही जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ह्यूमनॉइड कहाँ तक ही काम आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफिट मिल जाएगा, बट ये सिर्फ ऊपर की मलाई है, यानी कि अभी अभी प्रॉफिट है एआई में। धीरे धीरे जब सब ही एआई बनाने लग जाएंगे, सब ही चैट बोट बनाने लग जाएंगे, तो जो ये बिग प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। तो ये इनिशियल बिग प्रॉफिट लाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, और मेंटेनिंग मार्केट वैल्यू, यानी कि सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ानी है। जैसे कि एनवीडिया, ठीक है, एनवीडिया क्या बनाता था, जीपीयू बनाता था, अब वो ह्यूमनॉइड भी बना रहा है, अब वो स्मार्ट चिपसेट भी बना रहा है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें बना रहा है, बहुत से अलग अलग मार्केट में कदम रख रहा है, जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन एक्चुअल में उनका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। ठीक है, क्या होती है कि भाई अनाउंसमेंट कर दी, नया डिवीज़न खोल दिया, ठीक है, एक मार्केट वैल्यू अप हो जाती है, जो स्टॉक वैल्यू है उनकी, कुछ दिन बाद पता चलता है कि भाई डिलीवरी ही नहीं हुई उस चीज़ की। तो सिर्फ मार्केट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी न्यू टेक आता है मार्केट में तो रेट रेस शुरू हो जाती है। जैसे कि ह्यूमनॉइड आया, चाइना ने बनाना शुरू करे, अब सब बनाने शुरू कर देंगे, अमेरिका पागल हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल अमेरिका ने बनाया, सब बनाने शुरू कर दिए, चाइना ने अपना एआई निकाला। ठीक है, मतलब सब शुरू हो जाती है, रेस शुरू हो जाती है एक तरीके से। मेडिकल प्रोग्रेस जेन्युइन है, होगी धीरे धीरे, मेडिकल में काम भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए इतनी ज़्यादा मेडिकल की हाइप नहीं बनती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और रूल रेगुलेशन ज़्यादा है, तो आप इसमें ज़्यादा हाइप क्रिएट कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा फॉल्स क्लेम कर नहीं सकते, लेकिन बाकी सब में आप फॉल्स क्लेम कर सकते हैं। देन मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि आपको सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए या फिर अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में कुछ भी ऐसी बड़ी क्या कह सकते हैं ना, बड़ी लीप हमने नहीं ली है टेक में। देन डिसएडवांटेज क्या क्या है इसमें, कि डिसरप्शन ऑफ जॉब मार्केट, ये तो सबको ही पता है कि एआई के आने के बाद जॉब्स पर असर पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, ये होने वाला है। ठीक है, और लॉस ऑफ प्राइवेसी, यानी कि अब तो सबका ही डाटा, यानी कि जब चैट जीपीटी आया था तो खुलेआम सबको पता था कि उस वो डेटा आपका ले रहा है। ठीक है, लोग पर्सनल चीज़ें भी शेयर करने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से लोगों को पर्सनल डेटा भी चैट जीटी
चैट जीटी चैट जीपीटी के पास है, यानी कि हमारा प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं ख़त्म है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कम कंसर्न है, क्यों? क्योंकि सब नंगे हैं। ठीक है, इस कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में सब नंगे हैं। किसी का भी अगर आपको डेटा चाहिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि फेसबुक के ओनर ने तो सीधा मतलब बेच ही दिया ना भाई, जितना भी डेटा था पासवर्ड तक बेच दिए बंदे ने। तो मतलब सभी नंगे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओनली वन और टू और ऑप्शन इन दी एंड बचेंगे, यानी कि ले देकर दो ही तीन ऐसे बिग मार्केट लीडर होंगे जो ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी में लीप मतलब बड़ी एडवांसमेंट लाएंगे, एआई में बड़ी एडवांसमेंट लाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में छोटे छोटे प्लेयर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी चार या पांच हो सकते हैं, यानी कि लिमिटेड नंबर ही रहेंगे जितने भी टेक्निकल एडवांसमेंट है उसमें। देन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब जैसे जैसे टेक एडवांसमेंट ज़्यादा होता जाएगा, जैसे कि एआई है। अब एआई के साथ हम क्या हो रहे हैं, डम हो रहे हैं। यानी कि जो जो चीज़ हम नेचुरली भी सोच के कर सकते थे, वो हम एआई से पूछते हैं कि भाई मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है। अरे तू खुद भी तो सोच सकता है। तो हम धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जाएंगे। ऑटोमोटिव जैसे कि टेस्ला है कि भाई अपने आप चल सकती है, सेल्फ ड्राइविंग है। ठीक है, नहीं है जरूरत भाई, खुद ड्राइव करना सीख ले, चला ले। लेकिन नहीं, ठीक है, डिपेंडेंट है। ह्यूमनॉइड कि भाई मुझे कोई खाना बनाने वाला चाहिए, मुझे कुछ घर के काम करने वाला चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट है, एआई के ऊपर डिपेंडेंट है, हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। दैन इससे क्या क्या बढ़ेगी, इससे एक और डिसएडवांटेज है कि इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। यानी कि अमीर और ज़्यादा अमीर होगा और गरीब और ज़्यादा गरीब होगा। ठीक है, और ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैं एआई सोल्यूशन के बारे में बताया था कि एआई का क्या सोल्यूशन है। उसमें मैंने इनइक्वालिटी की भी बात की थी। और इनइक्वालिटी सिर्फ सोशल इक्वालिटी नहीं, इकोनॉमिकल इक्वालिटी भी होगी, और तरीके की भी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, आप सिर्फ गरीब ही नहीं होंगे, आप सोशली भी बैकवर्ड होते जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिच पीपल है वो अच्छा एआई बाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी से भी अच्छे एआई मौजूद हैं जो एक तरीके से आप पे करके खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो पैसा दे रहा है उसको कंपैरेटिवली आपसे अच्छा एआई मिल रहा है, आपसे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और जो पुअर है वो सिर्फ सरवाइव करेगा। ठीक है, वो ठीक है, पुअर जो है वो हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। मतलब कि जो अमीर है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा स्पीड बाय कर सकता है मनी से, पुअर नहीं बाय कर सकता स्पीड पैसे से। ठीक है, टाइम तो कोई भी नहीं बाय कर सकता। तो एनवायरनमेंट के बारे में मैं लेस कंसर्न हूँ, क्योंकि किसी को ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एनवायरनमेंट क्या जहन्नम में, हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम इस वीडियो में उसकी बात भी नहीं करेंगे। देन जो कॉस्ट है, जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है उसकी बात करते हैं। तो ये बिल्ड होते हैं डेट के ऊपर, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री जो है वो डेट ले रही है। पूरी की पूरी कंट्री जो है उधार पे टेक बिल्ड कर रही है, टेक के ऊपर टेक बिल्ड कर रही है, हाइप के ऊपर हाइप बिल्ड कर रही है, और डेट के ऊपर डेट लिए जा रही है अंधाधुंध। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे एआई एआई की मेजोरिटी जितनी भी कंपनीज हैं, सब की सब लॉस में चल रही हैं, सब की सब घाटे में चल रही हैं। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा फूक रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास माल ही माल होगा, पैसा ही पैसा होगा। सब हाइप पे है, सब एक एस्टिमेट पे है कि एआई बहुत बड़ी चीज़ होगा, ह्यूमनॉइड बहुत बड़ी चीज़ होगा, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ होगा। ठीक है, सब हाइप पे चल रहा है, सब एस्टिमेट पे चल रहा है। ठीक है, सिर्फ इस सिनेरियो पे है कि दिस विल चेंज द वर्ल्ड थॉट, कि भाई हमारा सिर्फ थॉट है कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल के रख देगी, सिर्फ इस थॉट पे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस लोड जो है ट्रस्ट, यानी कि अगर आप अंडर परफॉर्म करते हैं, आपका एआई जो है वो अंडर परफॉर्म करता है, तो ट्रस्ट भी खत्म होता है। ट्रस्ट तो इन होलसम सिचुएशन है, यानी कि ट्रस्ट तो खत्म होगा ही होगा। जैसे कि डीप फेक आ रही है, ठीक है, बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन एआई फॉर्म कर रहा है, तो उससे ट्रस्ट भी ब्रीच हो रहा है। ठीक है, और अगर आप अप टू मार्क कर लेते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को। ठीक है, बिग इम्पैक्ट डाल सकते हैं,
लेकिन वो 2-3 कंपनियां ही कर पाएंगी, हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जितनी भी अगर 2-3 कंपनियां या फिर 4-5 कंपनियां ही असली प्रॉफिट बना रही हैं, बाकी सब तो घाटे में चल रही हैं। तो एनवायरनमेंट कोस्ट की बात करें तो माइनिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग है ही नहीं किसी चीज़ की। आज तक हम मोबाइल फ़ोन की ही नहीं कर पाए रिसाइकलिंग ढंग से, तो और चीज़ों की तो क्या ही करेंगे। ठीक है, पोल्यूशन हो गया, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी है, ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न। और जितनी भी हम चीज़ें रन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी है, मैं मान रहा हूँ रेन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन आज भी मेजोरिटी जो दुनिया चल रही है वो कोयले जैसी पुरानी आदम टेक्नोलॉजी पे चल रही है, या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे जो न्यूक्लियर वेस्ट डालता है, जो हजारों सालों तक कुछ नहीं होना उसका, ठीक है। तो अब अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, गंदे और पुराने मेथड्स पे। देन सोशल कोस्ट की बात करें तो मैंने बताया कि ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि रेसिस जो कमेंट्स हैं, रेसिस वीडियो, रेसिज्म से ग्रसित, मतलब बिल्कुल रेसिस्ट लोग आके एआई का यूज़ करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और दिस इज़ माय एटीट्यूड, यानी कि एक एटीट्यूड के साथ एआई वीडियो बनाई जाती है, किसी की मतलब रिस्पेक्ट नहीं की जाती, किसी के बारे में सोचा नहीं जाता, बस एआई के साथ कुछ भी ढाप दो, ठीक है। और रियल क्या है, ठीक है, रियल स्किल जो एआई से है, ठीक है, जो रियल स्किल है एआई की वो घट रही है, यानी घट रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों पे ही है। जैसे कि चैट जीपीटी में ने इलोन मस्क ने किसी को खरीदा था, बहुत महंगा खरीदा था, आई थिंक जेफ उसने भी खरीदा था, क्या नाम था उसका, फेसबुक का जो ओनर है, ठीक है, उसने खरीदा था, मार्क जकरबर्ग ने एक बंदे को खरीदा था, और मतलब बहुत ज़्यादा महंगा खरीदा था। तो रियल जो स्किल है एआई की वो लिमिटेड लोगों पे ही है, तो बस उनका ये फ़ायदा है, और वो भी कब तक टिकेंगे किसी को नहीं पता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो भी एआई अगर तुम्हें बनाना भी आ गया तो आप लंबा टिक सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और लॉस ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, यानी कि जो चीज़ हम अपने आप से कर सकते थे अब हम डिपेंडेंट है किसी और पर, हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हमें आदत लग चुकी है, एक तरीके से ड्रग्स की तरह, या फिर एक तरीके से नशा हो चुका है, ठीक है। तो कोस्ट टू ऑल, लेकिन प्रॉफिट कुछ को ही मिलेगा, यानी कि भुगतेंगे सब, डेट सब पे आएगा, लेकिन प्रॉफिट कुछ लोगों को मिलेगा जो आगे भाग रहे हैं, है ना, जो अपने लेसेस बांध के हमसे तेज भाग रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिलेगा, बाकी जितने भी पीछे रह गए सबको कॉस्ट बियर करनी है। देन करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट टेक एडवांसमेंट जो है वो टेक एडवांसमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन है। ऐसा जैसे मैंने कहा कि हर कंट्री बनाना चाह रही है, तो हर कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ये मैं मान रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक्सपेंड होता जा रहा है। जैसे कि अगर हमें ह्यूमनॉइड बनाना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, हमें सब अच्छी सप्लाई चेन चाहिए, ठीक है, हर जो भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, माइक्रो चिप सेट चाहिए, या फिर कोई भी सेंसर चाहिए, हर चीज़ इन कंट्री इंडिजीनियस बनाना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एडवांस चिपसेट बनाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, ठीक है, ईवी में जाना है, ए एआई में जाना है, तो आपको डेटा सेंटर चाहिए, आपको इन्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। 90% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हम खर्च कर रहे हैं, एक्चुअल जो R&D है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर हम देखें तो वन ग्लोबल एंकर है, यानी कि टोटल ग्लोबल R&D का 2022 के अनुसार 3 ट्रिलियन जो है, ठीक है, 3 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ दो कंट्री से आते हैं, यूएसए और चाइना, जो 57% है, यानी कि आप 57% जो है वो सिर्फ दो कंट्रीज ही इस्तेमाल कर रही हैं जो रियल टेक इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बाकी जितनी भी है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कर रही हैं, ढाप रही हैं, कह सकते हैं आप, कॉपी कर रही हैं, ठीक है। तो हर कंट्री चाहती है कि उसका अपना हब हो, टेक्निकल हब हो, टेक्निकल जो है कैपेबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन कर रहे हैं, ना कि रियल टेक एडवांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन इन द एंड ऑफ द डे हाइप के ऊपर हाइप चल रही है, यानी कि हाइप के ऊपर हाइप, हाइप के ऊपर हाइप, डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट। ठीक है, यही चल रहा है। और लेस इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट कम हो रही है, तो हम इम्प्लीमेंटेशन कम कर रहे हैं, सिर्फ हाइप बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंशन है उसके बीच में और टेक जो रियल टेक है उसके बीच में एक फाइन लाइन है, बहुत ही धुंधली सी लाइन है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, हमें लग रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो टेक एडवांसमेंट भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया उसकी गारंटी नहीं है कि आप टेक एडवांसमेंट में भी आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम भी एक चीज़ होती है। ठीक है, अगर हम इंडिया में एक ह्यूमनॉइड बना रहे हैं जो मिनिमम काम कर रहा है, ठीक है, तो अमेरिका वाले बना के बैठे हैं, ठीक है, चाइना वाले बना के बैठे हैं, वो आर्टिफिशियल मसल पे काम करना शुरू कर देंगे या फिर बायोलॉजी को इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे ह्यूमनॉइड में। यानी कि टाइम भी मैटर करता है, सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर आपको बड़ी टेक एडवांसमेंट करनी है तो आपको छोटे छोटे स्टेप चलने पड़ेंगे। ठीक है, जो एकदम से भर-भरा के हम कह रहे हैं ना हाइप हो जाते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया जी, अब तो हम कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होता। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्टेप होते हैं, लंबा टाइम लगता है, ठीक है? जो स्किल डेवलप होने में लंबा टाइम लगता है, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हाई डेट है, ट्रू है, रियलिटी है, ठीक है? तो टेक जो है उसको रिफाइनमेंट चाहिए होती है, उसको टाइम चाहिए होता है। आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन करके रियल जो टेक एडवांसमेंट है उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।